गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 का हिंदी का पाठ 15 पढ़ेंगे। मनुष्य को खोज निकालो, जिनके कवि श्री सुमित्रानंदन पंत है। आज मनुष्य समाज विभिन्न जातियों, वर्गों एवं संस्कृतियों में बटा हुआ है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच विचारधाराओं का मतभेद है। धर्म, रीति रिवाज, भाषा और वेशभाषा अलग अलग हैं। इस प्रकार मनुष्य ने अपने अंदर अनेक दीवारें खड़ी करके मनुष्य मनुष्य को बहुत सारे वर्गों में बांट दिया है। ऐसे में उस सच्चे मनुष्य को खोज निकालना है जो टुकड़ों में बटे मनुष्य को फिर से एक कर दे। वे ऐसे मनुष्य हो जो धर्म, जाति, देश, भाषा आदि के भेद से ऊपर उठ सके हों। तो सुमित्रानंदन पंत जी ने अपनी कविता में इसी प्रकार का संदेश हमें दिया है। हम पोयम पहले पढ़ते हैं। आज मनुष्य को खोज निकालो, जाति, वर्ण, संस्कृति, समाज से मूल मनुष्य व्यक्ति को फिर से चालो। है ना। यहाँ कवि क्या कह रहे हैं? कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, अब तुम विभिन्न जातियों, धर्मों, वर्णों एवं संस्कृतियों में बटे मनुष्य समाज में से सच्चे मनुष्य की पहचान कर उसे खोज निकालो, अर्थात ऐसे मनुष्य की पहचान करो जो जाति वर्ण के भेद से ऊपर उठ सकते हो। देश राष्ट्र के विविध भेद हर, धर्म नीतियों में समत्व भर, रूढ़ी रीतिगत विश्वासों की अंध यवनिका आज उठा लो, आज मनुष्य को खोज निकालो। यहाँ पर कवि पुनः क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम विभिन्न राष्ट्रों के बीच के वैचारिक मतभेद को दूर करो, माने जो विचारों में जो मतभेद है उसको दूर करो। विभिन्न धर्मों के अनुपालन में दृष्टिगत विरोधाभास को दूर कर उनमें समानता का भाव भर दो, माने जो धर्म नीतियों में है उसमें समानता का, एक रूपता का भाव भर दो। समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता एवं प्रचलित पुरानी मान्यताओं को, जो पुराने समय से मान्यताएं चली आ रही हैं, है ना, ऐसी मान्यताओं को तुम बदल डालो। उनकी जो अंध यवनिका माने अंधी जो दीवार है उसको क्या कर डालिए, आप तोड़ डालिए। अब वह समय आ गया है कि तुम मनुष्यों के बीच से सच्चे मनुष्य को ढूंढकर निकालो। भाषा भूषा के जो भीतर श्रेणी वर्ग से मानव ऊपर अखिल अवनी में रिक्त मनुष्य को केवल मनुष्य जान अपना लो, आज मनुष्य को खोज निकालो। देखिए कवि क्या कह रहे हैं कि हे मानव, दुनिया में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, लोगों के पहनावे अलग अलग हैं, समाज अनेक जाति वर्गों में बटा हुआ है, किंतु मनुष्य इन सब से ऊपर है, अर्थात मनुष्य क्या है, श्रेष्ठ है। पूरी दुनिया में भाषा, जाति अथवा वर्ग से संकुचित विचारों से खाली हो चुके मनुष्य को केवल मनुष्य जानकर स्वीकार कर लो, अर्थात उससे घृणा मत करो, उससे नफरत मत करो, उसको अपना समझकर अपना लीजिए, ऐसा कवि यहाँ कह रहे हैं। अब समय आ गया है कि मनुष्यों के बीच में से सच्चे मनुष्य को ढूंढ निकालो। यहाँ पर सच्चे मनुष्य किसको कह रहे हैं? ऐसा मनुष्य जो किसी भी मनुष्य के प्रति भेदभाव की भावना ना रखता हो, वो सभी मनुष्य को क्या मानता हो, एक मानता हो। राजा प्रजा, धनी और निर्धन, सभ्य असंस्कृत, सज्जन दुर्जन, भव मानवता से सबको भर, खंड मनुष्य को फिर से ढालो, आज मनुष्य को खोज निकालो। देखिए यहाँ पर कवि कहते हैं मनुष्य चाहे किसी भी देश एवं किसी भी काल में पैदा हुआ हो, वह राजा, प्रजा, धनवान अथवा निर्धन हो, सभ्य अथवा असभ्य हो, सज्जन अथवा दुर्जन हो, इन विभिन्न वर्गों में बटे हुए मनुष्यों में मानवता की भावना जगाकर इन्हें फिर से एक कर दो, अर्थात कोई
किसी से भेदभाव ना करे। मनुष्य होने के नाते सब आपस में हिल-मिल कर रहें। अब वह समय आ गया है कि सच्चे मनुष्य की पहचान कर उसे हम खोज निकालें। यहाँ पर मनुष्य को खोज निकालो अर्थात हम मनुष्य हैं, है ना? तो हमारे अंदर जो विकार हैं उन विकारों को हमें दूर करना है और अपने आप को ही एक सच्चा मनुष्य बनाना है। हमें सभी को समान रूप से देखना है, तभी हम एक सच्चे मनुष्य बन पाएंगे। तो यहाँ पर है ना, सच्चे मनुष्य से कवि का क्या तात्पर्य है कि ऐसा मनुष्य जो जाति, धर्म, वर्ण आदि सभी प्रकार के भेदभावों से क्या हुआ हो, ऊपर उठा हो, जो सभी मनुष्यों को समान मानता हो, समान भाव से उन्हें स्नेह और सम्मान करे।